बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज दिसंबर की 11 तारीख है, जुमेरात का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन कल आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में, जहां शेर अफजल मरवत मौजूद थे, इख्तियार वली मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए शफकत आवान साहब मौजूद थे। वहां जो कुछ प्रोग्राम में हुआ, लड़ाई हुई, ठीक ठाक लड़ाई हुई और उसके बाद बहुत ही नाजिबा गुफ्तगू का इस्तेमाल किया गया, खासतौर पर शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस गम गुस्से का इजहार किया गया, वो गुज़श्ता कुछ अरसे में बढ़ा है, वो हमें नजर आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शो में जो हो गया, उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। मैं आपके सामने रख देता हूं कि वहां से हमें क्या पता चल रहा है। शेर अफजल मरवत साहब चाहें तो उस पर फिर अपना रद्दमल दे सकते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में वो सबसे सबसे नाराज हुए हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक, और उसके बाद मैंने कुछ राय दी। शेर अफजल मरवत साहब जो है उस राय पर नाराज हुए, कभी उन्होंने इजहार नहीं किया। इजहार ये था कि मरवत साहब ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, मैंने उन्हें ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। अदरवाइज इतना अच्छा ताल्लुक कि वी यूज्ड टू हैव अ कन्वर्सेशन ओवर द फोन क्वाइट ऑफन, लेकिन अब ये जाहिर है कि नहीं होता। लेकिन हुआ क्या है, खबर तो खबर है, वो मरवत साहब के बारे में भी जाहिर है कि खबर नहीं रोक सकती, देनी चाहिए। जो शो में हुआ आपके सामने था, वो क्या था कि शेर अफजल मरवत साहब पार्टी छोड़ चुके हैं, इस पर जब बात हो रही थी और शफकत आवान साहब ने कहा कि नहीं, आप तो पार्टी छोड़ चुके, आपको पार्टी से निकाल दिया गया, तो वो जो है ना, इमरान खान ने आपके सामने निकाला, सलमान खान राजा झूठ बोलता है, मैं लानत भेजता हूँ झूठ बोलने वाले पे। क्या आपने खुद इमरान खान से सुना? और उन्होंने कहा नहीं, कोई झूठ नहीं है, अगर होता तो इमरान खान तरदीद कर चुके होते। और फिर पलीद है जो ऐसी बातें करता है, मैं लानत भेजता हूं। इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ भी वो बात कर चुके हैं, वो तो खैर गंडापुर साहब भी कर चुके। तो शेर अफजल मरवत साहब ने ये बातें की, और इससे पहले मरवत साहब को हमने देखा है वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी बात कर चुके। मरवत साहब ने शफकत आवान साहब को मुखातिब करके भी आ, ये बहुत फैल रहा है, यानी शफकत आवान साहब मुसलसल बहुत ज्यादा महज़्ज़ब अंदाज में आपका एहतराम करता हूं, आप फैल रहे हैं। जब वो तू के सीगे में बात कर रहे थे, ये बहुत फैल रहा है, वो तब भी कह रहे थे कि नहीं, आप फैल रहे हैं। तो ये शफकत आवान का अंदाज था। और बात हुई कि आप इस्तीफा दे दें, आप इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं जाके, आपको पार्टी ने निकाल दिया है, सीट छोड़ें। पार्टी के नाम पे जीती थी, इमरान खान के नाम पे जीती थी। मरवत साहब कहने लगे मैंने पार्टी को, जब पार्टी बिल्कुल लेट गई थी, खत्म हो गई थी, मैंने उठाया। अच्छा, मरवत साहब ने कुछ काम किया पार्टी के लिए, लेकिन मसला यह है कि तब शेर अफजल मरवत साहब के पास बेचने के लिए जो सामान था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लोग वो सामान तब भी खरीद रहे थे, अब भी खरीद रहे हैं। तो मरवत साहब जो हैं वो उस सामान को बड़ा अच्छा बेच रहे थे, और उन्होंने कहा कि आई एम द बेस्ट सेलर, मैंने आपका सौदा बेचा है। अब मरवत साहब को चैलेंज होता है कि अब आप 100 बंदे निकाले। वो कहने लगे नहीं, यूं करो, ऐसे मत करो। ये तमाम गुस्सा तो हो गया। मरवत साहब को बाकायदा इख्तियार वली चुप करा रहे थे, बाकी लोग चुप करा रहे थे, आसमान शिराजी साहबा, लेकिन मरवत साहब बड़े गुस्से में थे। शो खत्म हो गया। तो मरवत साहब ने क्या किया, उससे पहले ये देखिए, जो मरवत साहब कहने ना कि मैं इलेक्शन भी अपने बलबूते पे जीता हूं, पॉपुलैरिटी भी है और सब कुछ है। 2018 का जो इलेक्शन था उसमें पीके 105, लकी मरवत 1। 2018 का जनरल इलेक्शन, पीके 105, लकी मरवत 1। शेर अफजल मरवत साहब को कितने वोट मिले? यहां जीते थे जौहर मोहम्मद, 36,750 के आसपास उन्होंने वोट लिए थे। 36,750 के आसपास सूबा असेंबली की सीट पर। शेर अफजल मरवत खान साहब इंडिपेंडेंट थे, यहां से उन्होंने वोट लिए थे 461। 461 वोट लिए थे शेर अफजल मरवत साहब ने, जब वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। और अब उन्हें पार्टी चैलेंज करती है कि आप दोबारा इलेक्शन लड़के देख लें। वो तो शफकत आवान साहब को कहने लगे मैं आपके हल्के में इलेक्शन लड़ लेता हूं, आप इस्तीफा दें। भाई साहब, आपको पार्टी ने निकाल दिया, आप पार्टी की सीट पर जीत कर आए, इस्तीफा दें, और इस्तीफा दे के दोबारा इलेक्शन लड़ लें, वहां ज़मीनी इंतखाब हो जाएगा। और अब तो जिस तरह का सेटअप है, आप जीत सकते हैं। बड़ा अच्छा मशवरा है आपको। जिस तरह से ये बाबर नवाज साहब जीत गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं,
आपके लिए बड़ा अच्छा मौका, इस्तीफा देके जीत जाएंगे आप, वाकईतन जीत जाएंगे। तो मरवत साहब जो हैं उनके पास बड़ा अच्छा चांस है। लेकिन मरवत साहब ने क्या किया, शो खत्म हुआ, मरवत साहब बाहर शफकत अवान साहब का इंतजार करने लगे। ये बाकायदा तौर पर हम न्यूज में काम करने वाले दोस्तों ने बताया कि मरवत साहब का इरादा था कि आ जाए देख लेता हूं। और फिर शफकत अवान साहब को कुछ देर हुई या क्या हुआ कि वो आमना सामना नहीं हुआ और उनको समझाया गया कि छोड़ दें, जाने दें। लेकिन फिर शेर अफजल मरवत साहब जो थे वो वहां पर भी मैं देख लेता हूं करना चाह रहे थे। अब वो बहस होती या कुछ और हो जाता, क्योंकि अफनानुल्लाह के साथ हो चुका, तो मरवत साहब बड़े गुस्से में थे। एक दूसरा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चक्कर में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो डांट नहीं मार भी पड़ रही है, डांट पड़ी है और ठीक ठाक डांट पड़ी है हमारे सोर्सेस के मुताबिक। बल्कि सोर्सेस क्या, ये तो सबको नजर आ रहा है, नून लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, सबको डांट पड़ी है कि आप लोग अपना काम ही नहीं कर पा रहे, आप लोग अवाम को मुतमईन नहीं कर पा रहे। इतना बेहतरीन सब कुछ हो गया लेकिन आप लोग नरेटिव की लड़ाई में और अपना मौकिफ सामने रखने में बहुत निकम्मे साबित हुए। आपसे वो हो ही नहीं रहा जिसकी आपसे तवक्को है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल पीटीआई को सियासी दज्जाल करार दिया और फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहा है सियासी दज्जाल, बिलावल भुट्टो ने यह कहा। फिर आप देखेंगे फैसल करीम कुंडी ने एक लंबा चौड़ा गुंडा पार्टी सूबे में वो करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ट्विटर पे आए और गवर्नर साहब कह रहे थे हालात बनेंगे और जरूरत होगी, जवाज होगा तो गवर्नर राज हो जाएगा। गवर्नर साहब खुद जो है वो जवाज के जैसी चीजें पैदा कर रहे हैं। तो ये फैसल करीम कुंडी साहब ने किया। इसी तरह से टेलीविजन टॉक शोज में आप देखें, न्यूज शोज में, तो आपको नजर आएगा कि नून लीग वाले जो हैं ये जो कर रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, जिन शख्सियात को, फौजी क़यादत को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मैं देख रहा था कि आज अंसार अब्बासी साहब की खबर है। अंसार अब्बासी साहब अपनी खबर में क्या बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साफ अल्फाज में पैगाम दे दिया गया, वो इनफ इज इनफ वाला पैगाम, कि फौज मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फौजी क़यादत पर मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो कहते हैं कि पहले भी हो रहा था लेकिन अब तो संगीन हो गया है मामला। और ये अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से उनकी बात हुई उनको भी इदराक है कि मामला बहुत संगीन हो गया है और 3 साल से ये सिलसिला जारी है, लेकिन अब ये बता दिया गया है कि ये नहीं होगा बर्दाश्त और अब सख्ती जो है वो पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा नुमाया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदराक हो गया है। अब अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि उज़्मा खान साहिबा की जो मुलाकात हुई उसको करवाने में पार्लिमानी शख्सियत थी, सियासी शख्सियात थी, दीगर शख्सियात थी, इन सब ने मिलकर कोशिश की तो उज़्मा खान साहिबा वाली मुलाकात करवाने वाले, क्योंकि उसके बाद बाहर आकर ही उन्होंने वो बातें की जिसके बाद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक ट्वीट हुआ, तो वो मुलाकात करवाने वाले भी मायूस हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को, उनकी बहनों को, पार्टी के कुछ लोगों को और बाहर बैठे पार्टी के लोगों को, जो खास तौर पे ट्विटर चलाने वाले लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई स्पेस ढूंढ रही है, पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, मार पड़ रही है मुसलसल, तो पीटीआई को इस वक्त स्पेस ढूंढते हुए लबो लहजा नर्म करना चाहिए। पीटीआई को समझना चाहिए कि ये स्पेस कैसे मिलेगा, डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, ये पीटीआई को समझने की जरूरत है। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही अहम रहनुमा हैं, उनसे मैंने इस सिलसिले में बात की। उन्होंने कहा यार इस सिलसिले में बात रहने दें। मैंने कहा इस सिलसिले में बात कर लें, कहने कि नहीं यार वो आपको अंदाजा है कि क्या हालात हैं, तो इस सिलसिले में बात नहीं करनी। जब मैंने इसरार किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरा मौकिफ जानना चाहते हैं तो मेरा मौकिफ आप एक ऐसे रहनुमा के तौर पे चला दें जिसने शर्त रखी कि मेरा नाम नहीं आएगा। मैंने कहा चलें आप ऐसे ही मौकिफ दे दें, वो कि बहुत ही वीक हो जाती है बात, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही मेरा मौकिफ दे दें। तो मैंने कहा ठीक। उन्होंने कहा हमें यह बताया गया है कि आप पहले भी तनकीद कर रहे थे, अब भी तनकीद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा तो फिर चेंज क्या आया, मतलब पहले भी आप लोग कर रहे थे, इमरान खान साहब के अकाउंट से आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हो रहा था, अब भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये अब की बार कहा गया है, देखें पहले आसिम मुनीर साहब थे,
आर्मी चीफ और फौज, 3 मुसल्लह फौज में से आर्मी के सरबराह। अब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल की जो इज्जत मिली वहां तक आ गए। उसके बाद हमें यह बताया गया कि अब वो सीडीएफ हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही कर रहे हैं। तो अब आपकी ये मुहिम सिर्फ आर्मी के खिलाफ नहीं है, अब आपकी ये मुहिम तीनों मुसल्लह अफवाज के खिलाफ है, ये हमें बताया गया है। तो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप पाकिस्तान की तमाम अफवाज को इस तरह से निशाना बना रहे हैं, उनकी क़यादत को। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ये हुआ है कि सीडीएफ बनने के बाद जो डीजीएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और कहा सियासत भी खत्म, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो भी था। फिर उसके बाद सियासतदानों को देख लीजिए आप, और उन्होंने कहा इसमें आपको शिद्दत नजर आएगी, ठीक ठाक किस्म की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये समझते कि बात करनी चाहिए, स्पेस क्रिएट करना चाहिए, टोन डाउन करनी चाहिए, तो वो टोन डाउन करने पर राजी हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है, और उनका ये कहना है कि आप, ये पार्टी के वही रहनुमा कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि आप ये तो देख रहे हैं कि हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो मुकदमात नहीं लग रहे, हमारे तो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे खुर्रम ज़ीशान के घर पर क्या हुआ, ये तमाम बातें उनकी जानिब से की जा रही हैं। और मेरी बहनों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, जिस तरह की ट्रीटमेंट है, जिस तरह से ये कैद तन्हाई में डाल देते हैं, मुलाकातें बंद कर देते हैं, तमाम हुकूक कैदी वाले ख़त्म कर देते हैं, तो ये वही करवा रहे हैं और इसलिए बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर आप जब ये कह रहे हैं कि उस तरफ मत जाएं, तो मैंने कहा आपने ये भी बताया कि वहां से शिकवा ये कि सख्तियां और बढ़ गई हैं। तो कहने लगे कि नहीं, उनका ये कहना है कि ये सियासी मामला है, ये हुकूमत का मामला है, जेल हुक्काम का मामला है। वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये नहीं कर रहे, इसलिए ये आपके साथ हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।